अरावली को बचाने की जंग और ज्यादा अब तेज हो गई है। उदयपुर से लेकर के जोधपुर तक संगठन, समाज और छात्र एकजुट नजर आ रहे हैं और सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बदलाव और केंद्र सरकार से ठीक से पैरवी करने की मांग को लेकर आज दोनों शहरों में जबरदस्त प्रदर्शन हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। सड़कों पर अरावली बचाव की लड़ाई। उदयपुर और जोधपुर में जोरदार प्रदर्शन। सिरोही और बूंदी में भी दिखा आक्रोश। अरावली पर्वतमाला पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोगों का आक्रोश अलग अलग शहर में दिख रहा है। इसी कड़ी में उदयपुर अरावली को बचाने को लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। कलेक्ट्रेट के बाहर कई संगठनों ने हंगामा किया। फाइनेंस ग्रुप, करणी सेना और विभिन्न समाज के लोग प्रदर्शन में शामिल हुए, जिन्होंने जमकर नारेबाजी की। लोगों ने सरकार से सुप्रीम कोर्ट में फैसला बदलने के लिए याचिका दायर कर अरावली पर्वतमाला को बचाने की बात कही। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई, जिसके बाद युवा कांग्रेस पदाधिकारियों ने गिरफ्तारी भी दी। में आक्रोश है क्योंकि अब अरावली को किसी तरह से ये इस पे जो छिन्न भिन्न नहीं करने देंगे, क्योंकि लोग सड़कों पर उतर गए। पूरी तरह से यहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आज कलेक्ट्रेट पे बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, जिसमें कई राजनीतिक पार्टियां, समाज और संगठन के लोग यहाँ जुटे हैं और चेतावनी दी है कि अगर इसको नहीं रोका गया तो इससे बड़ा और उग्र आंदोलन किया जाएगा। उधर जोधपुर में छात्र संगठन एनएसयूआई ने भी जिला कलेक्टर परिसर के बाहर प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार से मजबूत पैरवी करने की मांग की। अब सवाल ये है कि आखिर ये विद्रोह क्यों हो रहा है। दरअसल ये आक्रोश सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद उठा है, जिसके बाद अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा बदल गई है। नई परिभाषा के मुताबिक 100 मीटर से ऊंची पहाड़ी को ही अरावली माना जाएगा। 21 नवंबर को कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अरावली क्षेत्र में सिर्फ वही भू आकृति पहाड़ी मानी जाएगी जो अपने आसपास के इलाके से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अरावली क्षेत्र की वे पहाड़ियां जो 90 मीटर से कम ऊंचाई की श्रेणी में आती हैं, उन पर खनन और व्यावसायिक गतिविधियों को इजाजत दी गई है। कोर्ट का यही फैसला विवादों के केंद्र में है। पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि अरावली की ज्यादातर पहाड़ियां 90 मीटर से कम ऊंची हैं। ऐसे में खनन की अनुमति से पूरी श्रृंखला पर असर पड़ सकता है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान की पहचान, इतिहास, शौर्य और पर्यावरण की रीढ़ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद लोगों को इसके भविष्य पर संकट की तलवार लटकती दिख रही है। कुछ लोगों ने भ्रम फैलाने की कोशिश करी, तरह तरह के झूठ और मिथ्या प्रचार किए जाने लगे। कांग्रेस के समय में जब निर्णय आते थे तो उनकी सरकार की विफलता, करप्शन, कैग रिपोर्ट में उनकी नाकामी और उनके भ्रष्टाचार के विषय में आते थे। मैंने बहुत गंभीरता से इस पूरे निर्णय को देखा है। इस बात को आपके सामने कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विगत वर्षों में ग्रीन अरावली मूवमेंट को, ग्रीन अरावली के विषयों को आगे बढ़ाया गया है। कि 1% ही असुरक्षित क्यों हो? क्या गुंजाइश है क्या आज के समय में एक पेड़ काटने की भी गुंजाइश है क्या? आप पूरा जो माइंस को खोलना चाहते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, मैं फिर इस बात को खारिज करता हूं, जो मंत्री जी कह रहे हैं वो बता दें, विज्ञापन जारी कराएं कि कौन कौन सी पहाड़ियां इसके नियम की वजह से खुलेंगी, बाकी सब बैन रहेंगी। करें जारी, पता चल जाएगा 2 मिनट में। ये गुमराह किसी और को करें। विशेषज्ञों के अनुसार पिछले कुछ दशकों में अरावली का 30 से 40% क्षेत्र पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुका है। अवैध खनन और जंगलों की कटाई से कई स्थानों पर पहाड़ियां पूरी तरह समतल कर दी गई हैं। अरावली का संकट केवल पहाड़ों का संकट नहीं, बल्कि पानी, हवा, जैव विविधता और आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व से जुड़ा मुद्दा बन चुका है। अरावली सिर्फ एक पर्वतमाला नहीं, राजस्थान के भूजल, हरियाली, तापमान और मौसम चक्र के लिए जीवन रेखा है।
प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है, यदि संरक्षण नहीं मिला तो आने वाले वर्षों में पर्यावरण संकट विकराल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं अरावली पर्वतमाला को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुराने बयान को सोशल मीडिया पर दोबारा पोस्ट कर अरावली को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। सीएम ने साफ कहा कि अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, हमारी पहचान है और उन्होंने विश्वास दिलाया कि अरावली पूरी तरह सुरक्षित है, उसे किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं होने दी जाएगी। इसके साथ ही सीएम ने इस मुद्दे पर कांग्रेस पर भी पलटवार किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सिर्फ डीपी बदलने से काम नहीं चलता, इसके लिए जमीन पर काम करने की दृढ़ राजनीतिक इच्छा जरूरी होती है। सिर्फ सेव अरावली डीपी बदलने से काम नहीं चलता है, काम चलता है दृढ़ इच्छा शक्ति से, काम चलता है काम करने से। इस तरह से मत बरगलाइए हमारे राजस्थान के भाई बहनों को। हम आपसे कहना चाहते हैं, हम किसी भी तरह से अरावली के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। तो मुख्यमंत्री की तरफ से कांग्रेस पर पलटवार किया गया है। तो वहीं भरतपुर के पूर्व सांसद रंजीता कोली ने नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आपके दो कार्यकालों में अगर अरावली को सबसे ज्यादा किसी ने लूटा तो वो खुद आप हैं। क्या कुछ कहा? राजस्थान की जनता को भ्रमित करने और अरावली को बचाने का ढोंग करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से मैं भी पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से उनको शर्म आनी चाहिए कि वो किस तरीके का ढोंग कर रहे हैं। अरावली को बचाने का जो ढोंग कर रहे हैं, उनके 2 कार्यकाल को आप उठाकर देख लीजिए। सबसे ज्यादा अवैध खनन उनके ही कार्यकाल में हुआ था, सबसे ज्यादा संरक्षण मिला तो उनके ही कार्यकाल में मिला था अवैध खनन के लिए। आपने ये देखा है कभी भी कि जिस तरीके से सब आप देखिए कि आज वो जनता को किस तरीके से भ्रमित। इसी बीच बड़ी खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर राजस्थान में बजरी माफिया के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच अब पुलिस महकमे के भीतर के मिलीभगत भी बेनकाब हो गई है। डीजीपी राजीव शर्मा के निर्देश पर किए गए डिकाई ऑपरेशन में बजरी माफिया से साठगांठ करने वाले थाना प्रभारी सामने आए हैं। ऐसे थाना प्रभारियों पर सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है, त्वरित एक्शन लिया गया। 11 थाना प्रभारियों की भूमिका बजरी माफिया के साथ गठजोड़ की उजागर हुई है। इस कार्रवाई के तहत शिवदासपुरा, पीपलू, बरौनी, पिसांगन और धौलपुर कोतवाली के 5 थाना इंचार्जों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया पीएचक्यू की तरफ से, जबकि गुलाबपुरा, कुन्हाड़ी, नानता, लालसोट, गंगरार और लूनी के 6 थाना प्रभारी ऐसे हैं जिनकी मिलीभगत भी आंशिक तौर पर सामने आई। इन्हें लाइन हाजिर किया गया है। तो पुलिस में रहकर के बजरी माफिया के साथ गठजोड़ करने वाले थाना प्रभारियों के चेहरे हुए हैं बेनकाब, और इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने ये बड़ी कार्रवाई की है। बताया यह जा रहा है कि लगातार इस तरह की शिकायतें मिल रही थी। ठोस इनपुट के बाद पुलिस मुख्यालय ने सख्त कदम उठाया। पुलिस मुख्यालय की तरफ से एक डिकॉय ऑपरेशन किया गया और इस डिकॉय ऑपरेशन में जो चेहरे बेनकाब हुए और उन पर तुरंत एक्शन लिया गया। कुल ऐसे 11 थाना प्रभारी हैं जिन पर एक्शन हुआ है। तो प्रदेश में बजरी माफिया के साथ पुलिस की मिलीभगत सामने आई। खुद पुलिस ने ही जांच करवाई और इस दौरान चंद घंटों में ये चेहरे बेनकाब हो गए। इसके बाद कार्रवाई की गई है। बजरी माफिया से मिलीभगत उजागर होने पर, साठगांठ पाए जाने पर 11 थाना प्रभारियों पर एक्शन लिया गया है। और इसी बीच श्री गंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। खेरुवाला टोल प्लाजा पर किसानों का धरना अब खत्म हो गया। किसानों ने प्रशासन को ज्ञापन दिया है, बाकायदा अल्टीमेटम देते हुए ज्ञापन में 30 दिसंबर तक एमओयू रद्द करने की मांग की गई है। 30 दिसंबर को खेरुवाला टोल प्लाजा पर महापंचायत बुलाई गई है। बुगलावाली में एथेनॉल प्लांट प्रस्तावित है, ऐसे में उसका लगातार अब किसान विरोध कर रहे हैं। श्री गंगानगर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, 30 दिसंबर तक एमओयू को रद्द करने की मांग किसानों ने की है।
30 दिसंबर को खेरुवाला टोल प्लाजा पर महापंचायत होगी और उसमें सर्वसम्मति से फैसला होगा। किसान आगे किस रणनीति के तहत प्रदर्शन करेंगे, इसे लेकर के किसान एक राय होकर के ये फैसला करेंगे, लेकिन तब तक किसानों ने अल्टीमेटम दिया है। तो श्रीगंगानगर जिले के खेरुवाला इलाके में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर के विरोध अब तेज हो गया है। किसान संगठनों ने इसे पर्यावरण और कृषि के लिए खतरा बताते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हनुमानगढ़ में चल रहे आंदोलन की तर्ज पर अब यह विरोध श्रीगंगानगर तक पहुंच गया है। यह रिपोर्ट देखिए। श्रीगंगानगर में भी एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध। प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ लामबंदी, मांगे न मानने पर आंदोलन की चेतावनी। हनुमानगढ़ के टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि श्रीगंगानगर जिले के खेरुवाला में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ किसान एकजुट होने लगे हैं। इसी कड़ी में श्रीगंगानगर के सादुल शहर उपखंड क्षेत्र के खेरुवाला टोल प्लाजा पर किसानों ने बैठक बुलाई, जिसमें फैक्ट्री के विरोध पर सभी किसानों में सहमति बनी। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ पूरे इलाका ਦੇ किसान साथी मजदूर व्यापारी वर्ग पहुंचे हुए हैं। पहुंचे हैं जो पिछले 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ फैक्ट्री ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ, ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਇੱਥੇ, ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤਾਈਂ ਸਾਡੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ, ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਨਿਰਣੇ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਥੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਰਹੂਗਾ। किसानों का साफ कहना है कि अगर प्रशासन ने उनकी मांगे नहीं मानी तो गांव-गांव जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। किसानों का कहना है कि सघन आबादी और खेती किसानी वाले क्षेत्रों में एथेनॉल फैक्ट्री की स्थापना से भूमि की उर्वरकता, भूजल स्तर, पर्यावरण और फसलों पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ेगा। आज हमारे इलाके की पूरी आसपास के 10 गांवों की इथेनॉल फैक्ट्री को बंद कराने के लिए हम किसान भाई इकट्ठे हुए हैं और अभी थोड़ी देर बाद हमें बताया गया है कि एसडीएम साहब वार्ता के लिए आ रहे हैं। अगर हमारी बात पॉजिटिव होती है कि फैक्ट्री को बंद किया जाता है तो किसान भाई संतुष्ट है और हमें कोई एतराज नहीं है। हम फैक्ट्री यहाँ पर किसी हालात में नहीं लगने देंगे। किसान हनुमानगढ़ के राठी खेड़ा मामले की तर्ज पर एकजुटता दिखा रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन किसानों की मांग को मानता है या फिर किसान आंदोलन की राह पर जाते हैं। श्रीगंगानगर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए अशोक कुमार शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं बीजेपी मुख्यालय पर होने वाली कार्यकर्ता जनसुनवाई मात्र 5 दिन ही चल पाई और एक बार फिर यह जनसुनवाई रुक गई है। इस पर ब्रेक लग गया है और अनिश्चित काल के लिए इसे स्थगित कर दिया गया। हालांकि पार्टी की तरफ से सरकार के 2 साल के कार्यक्रम में मंत्रियों की व्यस्तता के बीच सुनवाई को स्थगित किया गया। इधर कांग्रेस ने भी भाजपा मुख्यालय में कार्यकर्ता जनसुनवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने को लेकर के सवाल उठाए हैं। सुनवाई की हवा निकल गई, इनमें फोन करने की हिम्मत ही नहीं है। राजस्थान का बीजेपी का कार्यकर्ता ढूंढ रहा, हमें नंबर मत दो। भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का नंबर ही नहीं है किसी के पास। दिया कुमारी जी का नंबर तो ऐसे है जैसे कोई भगवान का नंबर है। भजनलाल शर्मा और दिया कुमारी जी का फोन नंबर ही नहीं है। और हमारा नंबर एक एक आदमी के पास है राजस्थान में, कांग्रेस के हर आदमी का। मेरा खुद का नंबर राजस्थान के हर आदमी के पास है। रिक्शे वाला भी मुझे फोन करता है। तो ये जनसुनवाई इसलिए फेल हो गई, काम ही नहीं होता, इसलिए जनसुनवाई बंद कर दी। और मैं आज लोगों से कहूंगा, मौका है, बीजेपी छोड़ो। इस अरावली के आंदोलन में हमने सत्याग्रह शुरू किया है, हम उसी को शामिल करेंगे जो बीजेपी छोड़ के आएगा। कोई सोचे बीजेपी का झंडा लेके आ जाए, उसकी हमें जरूरत नहीं है। बीजेपी छोड़ो और अरावली बचाओ। बीजेपी छोड़ के जो आएगा उसका स्वागत करेंगे। देखिए, ये स्थगित नहीं हुई है, इसका मॉडल चेंज हुआ है। मॉडल चेंज क्यों हुआ है? क्योंकि आप सबको विदित है कि सुशासन पखवाड़ा सरकार के जो 2 साल सफलतम रहे हैं, नव उत्थान के रहे हैं, परिवर्तन के रहे हैं,
उसको मनाने के लिए सत्ता हो चाहे संगठन हो, सरकार भी जनता के द्वार पर है और संगठन भी कार्यकर्ता के द्वार पर है। तो अब आप देखिए, हर वार्ड में, हर पंचायत में, हर गांव के अंदर सरकार रथों के माध्यम से पहुंच रही है। वहीं डायरेक्ट जन सुनवाई भी हो रही है और वहीं जो 2 साल के अंदर अच्छे योजनाएं आई हैं, कार्य हुए हैं, उनके ऊपर भी लोगों से संवाद हो रहा है। तो ऐसी सर्दी के अंदर आप क्यों चाहते हैं कि कार्यकर्ता इतनी दूर से यहाँ आए, जब सरकार और सत्ता ही उनके पास पहुंच गई है? तो वहीं मनरेगा का नाम बदलने को लेकर राजस्थान कांग्रेस हल्ला बोल रही है। शहर शहर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यालय से लेकर के कलेक्ट्रेट चौराहे तक विपक्ष सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, जबकि बीजेपी इसे भ्रम फैलाने की कोशिश बता रही है। ये रिपोर्ट देखिए। बदला मनरेगा का नाम, शहर शहर संग्राम। मनरेगा विवाद पर कांग्रेस का हल्ला बोल। कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार। मनरेगा का नाम बदलने और योजना को कमजोर करने का आरोप लगाकर कांग्रेस ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक मार्च निकाला। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने मनरेगा को गरीबों, मजदूरों और ग्रामीण परिवारों की जीवन रेखा बताते हुए नए कानून से होने वाले दुष्प्रभावों को उजागर किया। इसके बाद कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मनरेगा से छेड़छाड़ का फैसला वापस लेने की मांग की। कानून अब खत्म हो गया इस देश के अंदर। जिनका गुजारा ही मनरेगा से होता था, आज उनका कानून बदल के जो पहले उनका अधिकार था, राइट टू वर्क, अब वो अधिकार नहीं रहा है। पहले ये कानून था कि वो फार्म नंबर 6 भरेंगे, 15 दिन में रोजगार मिलेगा, नहीं मिला तो अधिकारी के खाते से पैसा कटेगा और उनको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। आज अब वो बात नहीं रहेगी। तो मैं ये कह रहा हूं, ऐसे बेईमान लोग मैंने आज तक नहीं देखे। कैसे हो गया जी राम जी, आप आर को राम में बदल दो। अरे महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, महात्मा गांधी के नाम को आपने हटाकर और अपनी आप उपलब्धि बता रहे हैं, तो आपने जी राम जी कैसे किया? जी राम जी तो उस एक्ट में कहीं नाम ही नहीं है। मैं लोगों से कहूंगा, जी राम जी नाम का कोई बिल ही नहीं लाई बीजेपी। और आज कह रहा हूं बीजेपी वालों को, आज कह रहा हूं राजस्थान के लोगों, राजस्थान को बचाना चाहते हो, हिंदुस्तान को बचाना चाहते हो, बीजेपी छोड़ो और अरावली बचाओ। अजमेर में कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट पर रोजगार छीनने का आरोप लगाकर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस का अगर कोई जीता हुआ है तो वहाँ मुआवजा नहीं मिलेगा, तो जब उस जो रिलीफ फंड को भी इस तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं, तो ये तो कानून ही बना दिया इन्होंने कि जहां मर्जी आएगी केंद्र सरकार तय करेगी। झुंझुनू में भी कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। उन्होंने केंद्र सरकार के इस फैसले को महात्मा गांधी के सम्मान के खिलाफ बताया। अजीब प्रकार का नाम इन्होंने लिख दिया, वीबीजी राम जी योजना। ये मैं समझता हूँ महात्मा गांधी जिन्होंने पूरे भारत की आजादी में न खड़ग बिना डाल साबरमती के संत ने कर दिया कमाल। साबरमती के संत का एक तरह से इन्होंने अपमान किया है। वहीं इस प्रदर्शन से सांसद, विधायक समेत बड़े पदाधिकारी नदारद रहे, जिससे कई तरह के सवाल खड़े हुए, जिस पर कांग्रेस नेताओं ने पार्टी का बचाव भी किया। चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर मनरेगा के अलावा अरावली के मुद्दे पर भी निशाना साधते हुए प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि इस तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये सरकार जैसे वादे किए उसके अनुसार जनता की भावना के अनुरूप तो खरीद नहीं उतर रही है, लेकिन योजनाओं के नाम बदल कर लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है। वहीं दौसा में कांग्रेस ने शहीद स्मारक पर प्रदर्शन करते हुए सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि बीजेपी महापुरुषों के नाम से छेड़छाड़ कर रही है। योजना है उनका हमें विरोध करना है कर रहे हैं। इस योजना के नाम से, इस बिल के नाम से उन्होंने महात्मा गांधी के नाम को, मैं कहूँगा पहले तो इन्होंने महात्मा गांधी की स्वयं की हत्या करी थी और इस बिल के माध्यम से इन्होंने महात्मा गांधी के नाम की हत्या करना चाहती है। जनता से नहीं करेगी। प्रदेश भर में हुए कांग्रेस के इस प्रदर्शन को लेकर सियासी माहौल गर्म है। बीजेपी इस पर निशाना साध रही है। जी राम जी शब्द में विकसित भारत का सपना समाया हुआ है। इस सपने को हर राजस्थानी, हर भारतीय की आत्मा से जोड़ने के लिए
इस योजना के नाम में भगवान श्री राम का नाम का यूज हुआ है। महात्मा गांधी जी के सिद्धांत जिसमें खादी का उपयोग, स्वदेशी अपनाना, ग्राम स्वराज और स्वच्छता अभियान जैसे सिद्धांतों को अगर धरातल पर लोगों को जागरूक करने का काम किसी ने अगर किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। फिलहाल मनरेगा का नाम बदलने और अरावली मामले को लेकर प्रदेश का सियासी पारा हाई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर वार पलटवार करने में जुटे हैं।